दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 5 SST चैप्टर 12 का, ठीक है, सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह के बारे में, डिफरेंट मेडिसिन्स के बारे में और मशीन के बारे में पढ़ा था ना। तो आइए सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है नेम एनी मेडिसिन दैट यू टेक व्हेन यू हैव फीवर। जब आपके पास, आपको उस मेडिसिन का नाम लिखना है। जब आपको फीवर होता है तो आप क्या करते हैं, आप इसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेनिसिलिन है, यहाँ पे आप इसको वो भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मेडिसिन जो जब आपको दर्द होता है तो क्या लेते हैं, तो कॉम्बीफ्लैम वगैरह लेते हैं दर्द में ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तो ऐसे ही लिखा हुआ है। आइए आगे से स्टार्ट करते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट इन सर्जरी, अब हम लोग सर्जरी के फील्ड के बारे में देखेंगे, सर्जरी में क्या क्या हुआ। तो जो सर्जरी है वो कब, मतलब इसके बारे में खोज कब हुई, 3rd सेंचुरी में हुआ। 2 ग्रेट डॉक्टर सुश्रुता चरका, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी और बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में लिखा था। और आज जो डैमेज बॉडी का जो डैमेज पार्ट हो, जैसे किडनी, इवन हार्ट, किडनी और हार्ट को भी रिमूव किया जा सकता है ऑपरेशन से ना। जैसे किसी का किडनी ख़राब हो या हार्ट ख़राब हो तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाल के या ट्रांसफ़र करके सही किया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। से क्या बोलते हैं, हार्ट को ट्रांसप्लांट करना, मतलब कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जब हार्ट वगैरह का ट्रांसप्लांट किया जाता है, डाला जाता है ना, उसको बोलते हैं। और जो डेलिकेट ऑपरेशन होते हैं ब्रेन वगैरह के, इस समय वो भी पॉसिबल है सर्जरी के थ्रू ना। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मशीन्स है मेड आवर लाइफ सेफ़र। जो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन है उसने हमारी लाइफ को काफ़ी सेफ़र बना दिया है, ठीक। आगे देखिए, आगे है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, बीमारियों से प्रिवेंशन मतलब बचाव। टुडे मिलियंस ऑफ लाइफ्स हैव सेव्ड फ्रॉम डिजीजेस, बहुत सारी जो लाइफ है, मतलब लोगों की लाइफ को बीमारियों से अब आसान है बचाना, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग द बॉडी इम्यून टू पार्टिकुलर डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन, मतलब कि जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण होता है, टीका को लगा के जब बच्चे देखिए पैदा होते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह के टीके लगाए जाते हैं ना। तो इन्हीं टीके को बच्चे को लगा के उन्हें उनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता डाली जाती है। मतलब कि जिससे कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको टीका लगता है, चेचक वगैरह का लगता है ना, स्मॉल चिकन पॉक्स वगैरह का लगता है, जिससे कि उनको कभी ये सब ना हो, ठीक है। अलग अलग बीमारियों के लिए लगता है। और क्या कहते हैं, इससे ये फिटनेस वगैरह का भी लगता है ना। द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड, जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी वो फर्स्ट वैक्सीन टीका कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स की थी, ठीक। आगे देखिए, अब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन आगे देखते हैं। देखिए 200 साल पहले स्मॉल पॉक्स जो था वो ड्रीडेड इन्फेक्शन डिजीज़ था, मतलब इन्फेक्शन डिजीज़ था जिससे जो कि मोस्टली बच्चों में होता था, बच्चों की मौत हो जाती थी, ठीक है। दोज हु सर्वाइव इट्स अटैक ऑफन लॉस्ट देयर आई साइट, और जिनको ये अटैक एक बार हो जाता था, जो लोग ठीक भी हो जाते थे तो उनकी आई साइट जो थी वो काफ़ी मतलब इफ़ेक्ट हो जाती थी, मतलब उनकी आई साइट, रोशनी आँख की ख़राब हो जाती थी। एंड गॉट अगली स्कार्स ऑन देयर फेसेस, और अपने फेस पे, स्किन पे अगली स्कार मतलब मार्क्स उनको हो जाते थे इसके। एडवर्ड जेनर अ डॉक्टर इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड के स्मॉल टाउन में एक डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत एक्सट्रेंज चीज़ पाया कि जो मिल्कमेड थी, जो उनके यहाँ दूध देने वाली लेडी आती थी, मिल्कमेड्स थी, जनरली डिड नॉट सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। रैदर दे सफ़र्ड फ्रॉम अ डिजीज़ कॉल्ड काउ पॉक्स, उसे क्या होता था, काउ पॉक्स होता था। अब देखिए, दिस वॉज अ सिंपलर डिसीज़ एंड द पेशेंट टुक ओनली 2 से 3 days टू रिकवर। ये छोटा सा मतलब एक हल्की सी सिंपलर बीमारी थी जो रिकवर होने में 2 से 3 दिन लेती थी। बट आफ्टर दिस दे नेवर सफ़र्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, मतलब जिस व्यक्ति को काउ पॉक्स हो जाता था उससे फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। जेनर वांटेड टू मेक श्योर वेदर देयर वाज एनी रिलेशन बिटवीन टू, ये जानना चाहते थे क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। फिर देखिए, एक दिन क्या हुआ कि जो इनकी मिल्कमेड थी, जिसका नाम सराह था, वो जो लड़की थी वो इनके पास आई थी, किसके ट्रीटमेंट के लिए, काउपॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब पस लाइक लिक्विड वॉज ओजिंग आउट ऑफ हर सोर्स, उसके मतलब शरीर में जो थोड़ा बहुत घाव थे या मतलब शरीर के कुछ पार्ट्स से उसके पस जैसा लिक्विड निकल रहा था। उसने क्या किया इस डॉक्टर ने, इन्होंने उसको जो कलेक्ट किया स्मॉल निडल पे, छोटा सा निडल लिया, उस पर पस को कलेक्ट किया,
ठीक है, एंड इंसर्ट इट इनटू द बॉडी ऑफ अ बॉय नेम्ड फिब, और उसने मतलब उन्होंने, एक लड़का था उसका नाम फिब था, उसके बॉडी में उसको डाल दिया। फिर क्या हुआ देखिए, ही केप्ट द बॉय अंडर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने, डॉक्टर ने इस लड़के को ऑब्जर्वेशन में रखा। जब उन्होंने उसके पल्स को उसके शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो जो लड़का था उसको काउपॉक्स हो गया। ठीक, उसको क्या हो गया, काउपॉक्स हो गया। फिर क्या हुआ, एंड रिकवर्ड फ्रॉम इन 2 days, लेकिन वो 2 दिन में सही भी हो गया। नाउ जेनर वांटेड टू कंफर्म इट, और अब जो जेनर थे ये कंफर्म होना चाहते थे कि इसे काउपॉक्स तो हो गया है, तो क्या अब कभी भी लाइफ में इसे स्मॉल पॉक्स होगा या नहीं होगा, वो ये कंफर्म करना चाहते थे। बहुत सारे हेजिटेशन के बाद अब उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, एंड इंजेक्टेड फीप इन द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उस बच्चे के शरीर में, उसके फिप नाम का जो लड़का था उसके शरीर में स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाल दिए, और ऑब्ज़र्व करने लगे कि उसे स्मॉल पॉक्स होता है या नहीं होता है। लेकिन टू हिज ग्रेट जॉय, ये बहुत खुशी की बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि जो फिप नाम का लड़का था उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, और वो कंफर्म हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसे काउ पॉक्स एक बार हो जाता है उसे स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता। ठीक, तो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इस तरह से स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया गया, मतलब कि काउ पॉक्स के जो होता है उससे उस वैक्सीन बनाया गया, किसका, स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स हैज़ नाउ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, इस तरह से स्मॉल पॉक्स इस दुनिया से पूरी तरह से जा चुका है या मिट चुका है। ठीक, आफ्टर द डिस्कवरी वैक्सीन फॉर वेरियस ड्यूडेड डिसीज़, मतलब कि इसके बाद बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, प्लेग, टिटनेस, पोलियो, वोपिंग कफ वगैरह के भी बनाए गए, जो कि अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा बनाए गए, लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है, डॉक्टर जेनर को दिया जाता है। जो इंजेक्शन और वैक्सीनेशन होते हैं ये हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं, हेल्दियर बनाते हैं। फिर यहाँ पे पेस्चराइजेशन, लुइस पेस्चर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि जर्म्स कॉज डिसीजेस, उन्होंने एक फार्मूला, मतलब कि जो जर्म्स होते हैं वो बीमारी तो फैलाते हैं। ही डिस्कवर्ड दैट जर्म्स कुड बी किल्ड एट अ हाई टेम्परेचर, उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जर्म्स इंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, बहुत से जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, एयर, वाटर एंड मिल्क के थ्रू इंटर करते हैं। ही फाउंड दैट बॉइलिंग मिल्क एंड वाटर, उन्होंने देख पाया कि जो उबलता हुआ दूध या पानी होता है वह किल द जर्म्स, वह जर्म्स को किल करता है। द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग टू अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जर्म्स को मारा जाए, किस तरह से, उसको हीट करके, जैसे दूध या पानी को जब हीट किया जाता है, जर्म्स को मारा जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसे पेस्चराइजेशन कहा जाता है। देयर आर अदर मेथड्स टू किल जर्म्स विच स्प्रेड डिजीजेस, और कुछ और भी मेथड हैं जिससे कि जर्म्स को मारा जाता है, फैलने से रोका जाता है। कुछ केमिकल जैसे कि DDT वगैरह होते हैं, ये सब भी स्प्रेड किया जाता है ना, ताकि मॉस्किटोज़ वगैरह मर सकें। यहाँ पे है कि फाइंड आउट वेदर द मिल्क दैट यू कंज्यूम इज पेस्चराइज्ड और नॉट, यहाँ पे है कि आप कंफर्म करिए या पता करिए कि जो मिल्क आप यूज़ करते हो पेस्चराइज्ड है या नहीं है। नेम 2 मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज्ड इन आवर हाउस, जो आप मॉस्किटो से बचाने के जो घर में आप रिपेलेंट्स यूज़ करते हो उसके नेम लिखने हैं। फिर यहाँ पे है बेसिक हेल्थ केयर, सम सिंपल एंड चीप वे, कुछ मतलब सिंपल और आसान तरीका जिससे कि हम बीमारियों से बच सकते हैं। क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई करके, है ना, अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास हर चीज़ को क्लीन करके बीमारियों से बच सकते हैं। न्यूट्रियस फूड, अच्छे फ्रेश क्लीन न्यूट्रियस खाना खा के, है ना, हरी सब्जियां वगैरह खा के भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, एंड ड्रिंक क्या करके, जर्म फ्री वाटर को पी के भी, और एक्सरसाइजेस करके, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी। और इनकुलेशन प्रोग्राम्स, वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम, हमें इस प्रोग्राम का एडवांटेज लेना चाहिए क्योंकि ये हमें बताते हैं कि बीमारियों से कैसे लड़ना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो डिस्पेंसरीज और हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ हमें रेगुलर चेकअप के लिए चले जाना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पे डिड यू नो, यहाँ पे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO
हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ थ्रू इट्स वेरियस प्रोग्राम। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है वह ग्रेटली हेल्प करता है कि जिसमें पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में थ्रू वेरियस प्रोग्राम से। ठीक, मतलब कि जो WHO है वह काम करता है लोगों को बीमारियों से क्योर करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम भी अलग अलग देशों में चलाता है। तो बस बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।